नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। स्वागत है आपका इस ब्रांड न्यू एपिसोड में। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे पैसे से रिलेटेड लोगों की सोचने के तरीके के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोग आज भी ये सोचते हैं कि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है अपने लिए तो आपके पास एक बेहतरीन बिजनेस होना चाहिए, एकदम अच्छा बड़ा बिजनेस जो चलता रहे, जिसके बदौलत आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट के जरिए अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जॉब में रहते हुए भी। तो इस वीडियो में हम इसे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, पिछले 1 साल से आप हमारे चैनल पे कंटिन्यूसली वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो आपके दिमाग में भी ये क्वेरी जरूर होगा कि आखिर हम हमारे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस में क्या शेयर करते हैं जो आपको और आप जैसे बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ में नहीं आता है। हमने अपने चैनल पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बना के रखी है। अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से बेहतरीन म्यूचुअल फंड है इस साल में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इस प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं और जान सकते हैं कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स की क्वेरी ये है कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो वीडियोस है उसमें हम क्या बताते हैं जो बहुत सारे व्यूवर्स को समझ में नहीं आता है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल है। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड में कौन से बेहतरीन म्यूचुअल फंड है उस कैटेगरी से रिलेटेड उनके हम नाम बताते हैं। उन म्यूचुअल फंड के नाम के बाद उन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड उनकी स्कीम डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कितना है, ये म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड कितना है, म्यूचुअल फंड को कितने दिन हो गए, ये म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क क्या है, मिनिमम आप इस म्यूचुअल फंड में कितनी की एसआईपी कर सकते हैं, इस म्यूचुअल फंड में आप लमसम की कितने की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम अपने वीडियो में डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये म्यूचुअल फंड कौन कौन से कैटेगरी के सेक्टर्स के कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, हम ये वीडियो में वो भी डिस्कस करते हैं। आपने पिछले वाले वीडियोस में देखा होगा। और ये कौन कौन सी कंपनीज में अपना पैसा लगाते हैं। उसके बाद वीडियो में हम ये बताते हैं कि मिनिमम अगर इस म्यूचुअल फंड में आप 2000 रुपीज की एसआईपी करें या 5000 10,000 रुपीज की एसआईपी करते आ रहे होते 5 साल पहले, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट अभी तक ये हो चुका होता। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपसे यही अपील है कि अगर आप हमारे वीडियोस को पहले से देखते आ रहे हैं, उसके बाद भी आपको बहुत सारी क्वेरीज है, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आपके कमेंट्स के थ्रू ही हम ये समझ पाएंगे कि आपको क्या चाहिए और फ्यूचर में आने वाले वीडियोस में हम उस प्रकार के कंटेंट्स आपके लिए प्रोवाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए इस अब आगे वीडियो में बात करते हैं कि हम किस स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं। यूएस में 2 व्यक्ति रहते हैं, एक का नाम है रिचर्ड, दूसरे का नाम है रीड। अगर आपने ये स्टोरी सुन रखी है, अगर हम नाम आपको गलत बता रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपने स्टोरी में जो 2 नाम बताए दोनों गलत बताए। हमको बुरा नहीं लगेगा, आप बता सकते हैं हमको। रिचर्ड एंड रीड दोनों ही अपने अपने लाइफ में मस्त रहते हैं। रिचर्ड का बहुत बड़ा बिजनेस होता है। जब भी दुनिया रिचर्ड को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि रिचर्ड की जैसी लाइफ हर किसी की होनी चाहिए। रीड एक नॉर्मल सा इंसान होता है, क्लीनर का काम करता है, उसके बाद वो दूसरी जॉब बदलता है, दूसरा कुछ काम करता है, उसके बाद तीसरी जॉब बदलता है, वहां पे कुछ काम करता है और ऐसे ही अपनी लाइफ बिताते रहता है। जब दुनिया रीड को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि कितनी बेकार लाइफ है, कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, ये तो था दुनिया का देखने का नजरिया रिचर्ड और रीड को। जैसे ही रिचर्ड को दुनिया देखती है तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन उनको याद आता है और रीड को दुनिया देखती है तो ऐसा लगता है कि कितनी ज्यादा दुखदायी वाली लाइफ है बेचारे की, जिसको डेली नीड्स के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जब ये दोनों इस दुनिया से जाते हैं तो उसके बाद दुनिया को एक अलग ही चीज समझ में आती है और इनसे रिलेटेड वो सारी बातें उनको पता चलती है। जैसे ही रिचर्ड की डेथ होती है, कुछ समय के बाद उसकी व्हील ओपन होती है, जैसे उनकी जायदाद वाले कॉलम के खाने ओपन होते हैं, तो दुनिया को पता चलता है कि रिचर्ड जैसे ही इस दुनिया से गया उसने अपने फैमिली को बहुत सारा कर्ज देके गया। उसकी फैमिली बहुत ज्यादा कर्जदार हो चुकी है। जो वो बिजनेस करता था वो प्रॉपर नहीं चल पाता था और उस बिजनेस से जो भी पैसे आते थे वो अपने लोगों को शो ऑफ करने के चक्कर में अपने सारे पैसे को खत्म कर देता था। इसके अगेन जैसे ही रीड की डेथ होती है, रीड की डेथ के बाद जैसे उसके जायदाद वाली चीजें ओपन होती है, वैसे ही दुनिया को पता चलता है कि रीड जाते जाते इस दुनिया से अपने फैमिली मेंबर्स के लिए $8 मिलियन छोड़ के गया है।
दोस्तों दोनों की डेथ के बाद जैसे ही दुनिया इनको देख रही है, इनकी वसीयत को देख रही है, तो उन्हें ऐसा पता चलता है कि उनका देखने का नजरिया एकदम डिफरेंट था। इस बात से आप ये सीख सकते हैं कि अमीर दिखना और अमीर होना दो डिफरेंट थिंग्स है। रिचर्ड और रीड की स्टोरी में भी ऐसा ही कुछ था। जैसे ही रिचर्ड की डेथ हुई, बहुत सारे कर्ज उसकी फैमिली के ऊपर आ गए और रीड की डेथ के बाद उसकी फैमिली को $8 मिलियन मिले उसकी जायदाद के रूप में। अब ऐसा हुआ कैसे दोस्तों? जैसे ही रिचर्ड बहुत ही ज्यादा खर्चीला था, अपनी अर्निंग्स के सारे पैसे अपने ऊपर उड़ा देता था, लोगों को अमीर दिखने के लिए बहुत सारे शौक पालता था, इससे वो और कर्जदार होता गया। इसके अगेंस्ट रीड की स्टोरी ऐसी थी कि रीड जितना भी कमाता था उसमें वो अपनी नीड्स और अपने जरूरत की चीजों पे खर्च करता था। उसके बाद के पैसे को वो इन्वेस्ट करता था ब्लू चिप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में और रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट करता था अपने लिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए। रीड थोड़ा ही थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता था, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते करते काफी लंबा समय बीत जाता है तो उसके थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट पे ही उसको कंपाउंडिंग रिटर्न मिलने लगता है। और कंपाउंडिंग रिटर्न इतना ज्यादा हो जाता है कि इस दुनिया से जाते जाते रीड अपनी फैमिली के लिए $8 मिलियन जैसा बहुत बड़ा अमाउंट छोड़ के जाता है। दोस्तों स्टोरी से आपको दो लर्निंग लेनी चाहिए। नंबर 1, इस दुनिया में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। अमीर दिखना और अमीर होना ये दो डिफरेंट थिंग्स है। लर्निंग नंबर 2 ये है कि आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से ही अपने लिए जॉब करते करते एक टाइम में इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग इफेक्ट लेने के बाद जितना आप अभी जॉब में नहीं कमा पा रहे हैं, एक समय में आप उस अपनी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से उतना कमा पाएंगे। तो ये दो लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो हमें लगी इस वीडियो में शेयर आपके साथ करनी चाहिए, इसलिए हमने आज का एक वीडियो बनाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए।